Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. We are back here for the financial institutions and market के lecture and हमने कल क्या पढ़ा था? हमने components complete कर लिए थे. किसके components हमने complete कर लिए थे? Which was sound financial system. But lecture start करने से पहले मैं आपको कुछ information देना चाह रही हूँ. कोई भी student अगर regular batch में interested है, कोई भी student अगर regular batch में interested है तो यू कैन मेल मी. रेगुलर बैच मतलब जो लाइव पेड बैचेस होंगे, कंडक्ट होंगे डेली बेसिस पे. आप मुझे मेल कर दीजिए. मेल एड्रेस मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी. एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द लाइव पेड लेक्चर्स यू कैन मेल मी. आई विल रिप्लाई देयर टू यू. उसके बाद सेकंड, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को जरूर, so that it can reach out to many more students also who are in need of these lectures. जिनको जरूरत है उन तक ये लेक्चर्स और पहुंच जाएं. ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर करते रहिए एंड कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, वेदर दीज आर हेल्पफुल टू यू और नोट. प्लीज मुझे मेंशन करके ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. चलो सबसे पहले बताओ हमने क्या पढ़ा था. हमने स्टार्ट किया था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है एंड सिस्टम इटसेल्फ कंटेन्स बहुत सारी चीजें. तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कंबाइंड करने पे फाइनेंशियल सिस्टम बन जाती हैं. अब वो कह रहा है साउंड फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब तो हमने पढ़ लिया. अब वो कह रहे हैं किसी के लिए भी साउंड फाइनेंशियल सिस्टम अगर है किसी भी कंट्री में तो उसका क्या बेनिफिट है, उसके क्या सिग्निफिकेंस है. मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम है, पैसे का लेन देन जो है वो सिस्टम अगर साउंड है, मीन्स वो सिस्टम गुड बेस्ड है, तो उसके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है उस चीज की कि किसी भी कंट्री में साउंड फाइनेंशियल सिस्टम है. मतलब साउंड फाइनेंशियल सिस्टम होने से क्या फायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है. एक बात बताओ, मैं कहूँ आप पढ़ रहे हो तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. ऑब्वियस सी बात है, यू विल स्टैंड ऑन योर ओन फीट, ये इसकी इंपॉर्टेंस है. सेम एज फाइनेंशियल सिस्टम अगर खराब होगा तो ये चीजें नहीं होगी जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. ये चीजें तभी पॉसिबल है अगर फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, साउंड है. फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, साउंड है. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं साउंड फाइनेंशियल सिस्टम होगा तो क्या चीज होगी. फाइनेंशियल सिस्टम साउंड होने से क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाली है. कैसे होगी अभी हम लिंक करके अच्छे से पढ़ेंगे. चलो देखो, हम कह रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम मतलब पैसे का लेन देन अगर साउंड हो जाएगा, बहुत इफेक्टिवली होगा, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी. नॉर्मल, अभी मैं वर्डिंग पे नहीं जा रही हूँ. मेरे को एक बात बताओ, पैसा अगर मैंने अपने घर के लॉकर में रख दिया तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो तो ब्लॉक हो गया. बट वहीं अगर वो पैसा मैंने बैंक में इन्वेस्ट किया, ध्यान से सुनना, अगर वही पैसा मैंने बैंक में इन्वेस्ट किया तो बैंक क्या करेगा मेरे पैसे से, किसी नीडी को लोन देगा. कोई नीडी लोन लेकर क्या करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा. मान लो बिजनेस स्टार्ट करने से क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट करने से मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा ना. क्यों? क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट करेगा जिससे वो प्रोडक्ट सर्विसेज को क्रिएट करेगा, फिर बेचेगा, पैसा आएगा, पैसे का फ्लो बढ़ता जाएगा. जैसे ही इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बढ़ेगा वैसे वैसे इकोनॉमी डेवलप होने लग जाएगी, वैसे वैसे इकोनॉमी डेवलप होने लग जाएगी. आई होप आपको समझ में आया हो. अभी रट्टा नहीं, अभी वर्डिंग्स पे नहीं, जनरल मतलब समझो. इकोनॉमिक में डेवलपमेंट कैसे हुआ, ड्यू टू साउंड फाइनेंशियल सिस्टम. ड्यू टू साउंड फाइनेंशियल सिस्टम. साउंड फाइनेंशियल सिस्टम क्या था कि पैसे का लेन देन बहुत इफेक्टिवली हो रहा है. उससे क्या होगा, पैसे का लेन देन इफेक्टिवली हो रहा है तो पैसा सर्कुलेट होगा. आप घर में बंद करके नहीं रखोगे, कहीं पैसा इन्वेस्ट करोगे. इन्वेस्ट करने पे आपको भी बेनिफिट, आपको भी ब्याज मिलेगा, और जो ब्याज पे पैसा ले रहा है वो बिजनेस क्रिएट करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, पैसे का लेन देन होगा इकोनॉमी में. इकोनॉमी में जैसे सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ इकोनॉमी की बढ़ती जाएगी. चलो देखो, इट इज रिक्वायर्ड फॉर ए हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर वही पैसा मैं ब्लॉक कर देती तो
वो पैसा मेरा ब्लॉक हो गया, वो पैसा सर्कुलेट ही नहीं हो रहा, पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा, इट मीन उसका कोई यूज नहीं है, यूज नहीं है तो कुछ भी चीज ग्रोथ नहीं हो रही है। देखो, द फाइनेंशियल सिस्टम हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। इंपॉर्टेंट लाइन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सिस्टम का साउंड होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सिंस द डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द सेविंग, डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करी? सेविंग पे। अगर मैंने सेविंग ही नहीं करी, मान लो सेविंग की और वो घर में बंद करके रख दी, तो उसका कुछ नहीं होगा। तो सेविंग करी और सेविंग को इन्वेस्ट करना जरूरी है। ध्यान रखना, इकोनॉमिक डेवलप कब होएगी? सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप ये लिखने वाले हो कि साउंड फाइनेंशियल सिस्टम का ग्रेट रोल है किसमें? इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। क्यों है ग्रेट रोल? अब सोचो, ग्रेट रोल इसलिए है, आप सेविंग करोगे और सेविंग को इन्वेस्ट करोगे, ओनली सेविंग विल नॉट लीड यू टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेविंग करने के साथ साथ आपको पैसा इन्वेस्ट भी करना है। इसलिए क्या बोल रहा है? डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अ गुड फाइनेंशियल सिस्टम कैन कैच द सेविंग, गुड फाइनेंशियल सिस्टम कैन कैच द सेविंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ही अच्छा नहीं था, कोई मेरे से सड़क पे खड़ा होके, चौराहे पे खड़ा होके पैसे मांग रहा था, क्या मैं दे रही थी उसको? नहीं। साउंड फाइनेंशियल सिस्टम हुआ, इंस्टीट्यूशंस हुए, मार्केट बनी, उन्होंने एक प्रॉपर मुझे सिक्योरिटी दी, तभी तो मैंने पैसा इन्वेस्ट करना चाहा ना। कोई मुझे कहेगा पैसे दे दो कल ले लेना, आप विश्वास करोगे नहीं। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? साउंड फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से सेविंग्स बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि चौराहे पे खड़े होके आपको कोई कहता कल पैसा दो, तो आप नहीं देते। बट वही बैंक्स ने इंस्टीट्यूशंस हैं, तो बैंक वालों पे आप रिलाय करते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट करना सेफ समझते हो। ठीक है, तो सेविंग से क्या होगा? सेविंग से आपका पैसा चैनलाइज हो जाएगा इनटू द इन्वेस्टमेंट, और जिसकी वजह से क्या होगा? जिसको लोन मिलेगा उसके लिए वो कैपिटल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस में ग्रोथ जनरेट करने वाला है। आई होप आपको समझ में आया हो साउंड फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्पफुल है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा बात है सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सेविंग होगी तो भी काम नहीं चलेगा, सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होना भी जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस किस पर डिपेंड करेगा? साउंड फाइनेंशियल सिस्टम पे। क्यों? अपना ये एग्जांपल लर्न करना है आपने। कोई मेरे से सड़क पे खड़ा होके पैसा मांगेगा तो मैं नहीं दूंगी, बट अगर कोई अच्छे इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए, कोई कंपनी मुझसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनरेट करके पैसा मांग रही है, तो मैं दे दूंगी। क्यों दे पा रही हूं मैं? क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है जिसपे आई कैन रिलाय। इसलिए ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए जो कि बहुत साउंड हो, ताकि लोग रिलाय करके इन्वेस्टमेंट कर पाए। इससे ज्यादा डेप्थ में मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। इट विल मोटिवेट मी टू डू मोर एंड मोर फॉर यू, है ना। अगर बच्चे देखते हैं बट लाइक कमेंट्स नहीं करते हैं तो मजा नहीं आता है पढ़ाने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलो, उसके बाद मैंने आपको ओवरऑल कंप्लीट समझा दिया है। अब आपको हर एक पॉइंट समझ में आने वाला है। देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या पढ़ रहे हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नहीं, हम ये पढ़ रहे थे कि अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होने के क्या फायदे हैं। तो इसको लिंक करो, अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होने से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एक बात बताओ, कंपनी अगर आपसे डायरेक्ट आके कहती मुझे पैसा दो, आप देते नहीं, पर कंपनी ने शेयर डिबेंचर क्रिएट किया तो आपने उस पर विश्वास किया। विश्वास क्यों किया? क्योंकि वो फाइनेंशियल सिस्टम क्या हो गया? साउंड हो गया। साउंड होने की वजह से आपने कंपनी को पैसा दिया, जिसकी वजह से कंपनी को क्या मिली? कैपिटल मिली। इसलिए बोलते हैं कि साउंड फाइनेंशियल सिस्टम होने से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि लोग उस पर रिलाय करके आपको पैसा देंगे और वो पैसे से आप बिजनेस मोर एंड मोर क्रिएट करने वाले हो। इसलिए क्या बोलते हैं कि
साउंड फाइनेंशियल सिस्टम से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। साउंड फाइनेंशियल सिस्टम से क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। देखो, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशियस कैपिटल फॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है, अब आपको कहीं भी डाउट नहीं आना चाहिए। अगर कंपनी मुझसे मेरे घर आके कहती मुझे 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, 1000 रुपया दो, आप देते नहीं। वही कंपनी ने एक सिस्टम बना लिया, सिक्योरिटी जनरेट करी, जिसपे लिख दिया, जिससे आपको राइट मिल गया। हमने कहा था ना कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी के लिए फाइनेंशियल एसेट होती है। अब आपको पता है मैं ये पेपर दिखा के पैसा ले सकती हूँ, तो साउंड हो गया ना सिस्टम। डायरेक्टली कंपनी मांगती तो आप नहीं देते, इसलिए क्या कहता है? साउंड फाइनेंशियल सिस्टम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में मदद करता है। साउंड फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट में मदद करता है। चलिए वर्ड टू वर्ड समझते हैं। A good financial system can help the economy to form the capital from excess saving। ऑब्वियस सी बात है, सेविंग से ही तो सारा पंगा स्टार्ट होता है। सेविंग ही नहीं है तो मैं किसी के शेयर कैपिटल क्यों खरीदूंगी? अगर सेविंग है बट इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि मैं रिलाय करूं, मुझे लगता है मैं पैसा दूंगी तो भाई डूब ही जाना है, कोई मुझे वापस नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो साउंड नहीं है। फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो साउंड नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो गया? मैं कैपिटल पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रही। वो कह रहा है गुड फाइनेंशियल सिस्टम कैन हेल्प द इकोनॉमी टू फॉर्म द कैपिटल फ्रॉम एक्सेस सेविंग इफ द सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम अगर डेवलप्ड है तो कैपिटल फॉर्मेशन इजियर हो गया ना। अब एक बात बताओ, आपको अगर ये कह दिया जाए आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आपको सेबी के मेन ऑफिस में जाना पड़ेगा, लाइनों में लगना पड़ेगा, तभी आपको शेयर्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, आप डीमेट अकाउंट खुलवाओ जिसमें चाहे आप इन्वेस्ट करो एज पर द चॉइस ऑफ योर्स। तो क्या करोगे? अगर दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि आप वहां जाओ, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है पैसा डूब भी जाएगा आपका, ये भी आपको कहीं डाउट दे दिया गया, तो आप क्या करोगे? जाना वहां पसंद करोगे या आप ये कहोगे भाई मैं तो बैंक में ही जमा करवा दूंगी पैसा, चाहे मुझे 4% का इंटरेस्ट मिले? ऐसा ही होता है ना, हम रिस्क से डरते हैं। तो वो क्या कह रहा है, अगर फाइनेंशियल सिस्टम वेल डेवलप्ड है तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल इजी भी हो जाता है, इजी भी हो जाता है। एक बात बताओ, बॉम्बे जाके किसी को अगर जमा कराना हो पैसा तो आप इन्वेस्ट करोगे? आप कहोगे इतना तो भाई मेरा किराया लग जाएगा, तो आई कांट गो देयर। तो आप क्या कह रहे हो, अब आपको घर पे इजिली हो गया। अब हर पर्सन ने ऐप खोली, चलो जी ऐप खोली, अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया, जब चाह जितना इन्वेस्ट कर लिया, तो इजी हो गया ना। इजी कैसे हुआ? क्योंकि सिस्टम को डेवलप हुआ। इजी कैसे हो गया आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना? क्योंकि सिस्टम को डेवलप किया, इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट करना इजी हो गया। तो जिससे क्या हो गया? कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता गया और इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती गई। कैपिटल, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आने लग गया। अगर ऐसा कोई सिस्टम होता आपको बॉम्बे जाके पैसे जमा करवाने हैं तो लोग जाते ही ना, सिर्फ लोकल लोग जाते। कंपनी के पास पैसा ना आता, पैसा ना आता तो कैपिटल ना बनती, कैपिटल ना बनती तो कंपनी अच्छा बिजनेस ना कर पाती, बिजनेस ना करती तो प्रोडक्टिविटी ना होती, प्रोडक्टिविटी ना होती तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करती, प्रोडक्टिविटी ना होती तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। 2 पॉइंट हो गए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। सारे पॉइंट्स में आपको एक कहानी के थ्रू बता चुकी हूँ, बस अभी उनको टुकड़ों में बांट रहे हैं हम, ठीक है। देखो अभी उसने बोला मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, आपको समझ आ जाना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं। साउंड फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से सेविंग्स अच्छे से मोबिलाइज हो पा रही हैं, पार्क हो पा रही हैं। क्यों हो पा रही है? एक बात बताओ, अगर सिस्टम अच्छा ना होता, चौराहे पे लोग मुझसे कहते तो मैं क्या सेविंग्स उनको दे देती? अपनी नहीं देती। तो वो क्या कह रहा है, साउंड फाइनेंशियल सिस्टम अटेम्प्ट्स टू पुल ऑल द सेविंग्स ऑफ द सोसाइटी सिस्टम। अब पहले एक बात बताओ, पहले बैंकों में पैसा बहुत कम लोग जमा करते थे, अब जैसे जैसे सिस्टम डेवलप हो रहा है लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, लोग घर पे पैसा रखने की बजाय बैंकों में जमा करवाना ज्यादा इजी समझते हैं।
तो फाइनेंशियल सिस्टम साउंड हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिस्टम ने इकोनॉमी में से सेविंग्स को पुल करना स्टार्ट किया, इकोनॉमी में से सेविंग को पुल करना स्टार्ट किया। कैसे पुल करना स्टार्ट किया, थ्रू द वेरियस इंटरमीडियरी। एक बात बताओ, क्या आरबीआई के गवर्नर खुद जाते हैं आपसे पैसा मांगने? नहीं, क्या होता है, बहुत सारे इंटरमीडियरीज बना दिए गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए जो आपके एरिया में आपको फैसिलिटी देंगे और आप उनको जाके इन्वेस्टमेंट दोगे। तो सिंपल सी बात है, साउंड फाइनेंशियल सिस्टम से सेविंग कैसे बढ़ी, किसके थ्रू बढ़ी, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बढ़ी। ध्यान रखना, बात सब में वही है, बट किसकी वजह से, किस पॉइंट में क्या हुआ, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो इंटरमीडियरी और इंस्टीट्यूशंस की वजह से क्या बढ़ गई, सेविंग्स बढ़ गई। इट इज रिक्वायर्ड, इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ सेविंग बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज आपको 14% देगा, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक में 4 मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे अगर मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो मैं कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता हूँ, शेयर्स में। तो वही ये बात कह रहा है, इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ सेविंग बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। सेविंग्स का फ्लो बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, मैं सेव क्यों करना चाहूंगी। अगर बैंक आपको इंडिया में ये बोले कि मुझे पैसा भी दो, मैं आपका पैसा संभाल रहा हूँ, साथ साथ मुझे ब्याज भी देके जाओ, तुम्हारे पैसे की रक्षा कर रहा हूँ मैं, क्या आप करोगे? नहीं, आप चाहते हो भाई इससे बढ़िया तो मेरा पैसा मेरे पास पड़ा रहे, कम से कम मुझसे कुछ लेकर तो नहीं जाएगा ना, कुछ कुछ मेरे पास पड़ा ही हुआ है, इमरजेंसी में एट ए टाइम काम आ जाएगा। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एलोकेशन ऑफ द फंड्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, एलोकेशन ऑफ द फंड क्या होता है? नहीं, हम पढ़ रहे हैं कि साउंड फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से फंड्स एलोकेशन कैसे हो जाता है। देखो, अ गुड फाइनेंशियल सिस्टम मेक्स द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द फंड। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा है तो फंड्स को अच्छे से एलोकेट किया जा रहा है। कैसे एलोकेट किया जा रहा है, हमने ऊपर पढ़ा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू। इट ऑल्सो एम्फसाइज दैट इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस कैन चूज द प्रोजेक्ट बाय रैंकिंग द अल्टरनेटिव। बहुत सारे, एक बात बताओ, मेरे पास 1 लाख रुपीज है, क्या मैं सारे के सारे, अगर मेरे पास ऑप्शन ही यही हो कि मुझे एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे डूबेंगे तो सारे के सारे डूब जाएंगे। तो लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम साउंड है तो वो मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो मुझे ऑप्शन दे रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से कि मैं बहुत सारी कंपनीज के सिस्टम को अच्छे से समझ के रैंक दे सकती हूँ कि ए में मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, बी में कितना इन्वेस्ट करना है, सी में कितना करना है, डी में कितना करना है ना। तो रैंकिंग इज बेस्ड ऑन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मैं देखूंगी कि जहां पे सेफर भी ज्यादा है एंड रिस्क भी कम है, रिटर्न भी ज्यादा है, रिस्क भी कम है, तो वहां मैं ज्यादा पैसा लगाऊंगी। बट कहीं पे मुझे लग रहा है रिटर्न तो ज्यादा है पर रिस्क भी ज्यादा है, तो मैं सोचूंगी कोई बात नहीं, किस्मत की बात है, 10-12 हजार मेरे डूब भी गए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं कुछ वहां इन्वेस्ट करूंगी। अल्टीमेटली मेरे कहने का पर्पस क्या है कि साउंड फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से आप फंड्स को अच्छे से एलोकेट कर पा रहे हो। साउंड फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से आप फंड्स को अच्छे से एलोकेट कर पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। अब मैं बार बार नहीं, आपको खुद पता होना चाहिए हम ये क्या पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होने की वजह से इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। रेपिटेटिव है बट पढ़ना पड़ेगा। देखो, द सिस्टम ट्रांसफर द सेविंग्स टू द एंटरप्रेन्योर। इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बन गए तो आप रिलाय कर सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट अपना दे रहे हो तो इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा दे रहे हो ताकि वो क्या कर सके, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे पैसा उठा के क्या सो जाएंगे वो अपने बिस्तर में दबाकर? नहीं, वो क्या करने वाले हैं, वो इस पैसे को अच्छे से मार्केट में लगा के मोर मनी जनरेट करने वाले हैं। तो वो क्या करने वाले हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ द सेविंग बाय द प्रोवाइडिंग द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। फ्लो बनता रहता है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी ना हो, एक बात बताओ, अगर मिस्टर अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो आपको कहती है आप मुझे पैसा तो दो, भाई आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, पैसा वापस दे देंगे, तो क्या आप पैसा इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही अच्छी इन्वेस्ट करने की। बैंक में आप कहोगे कम से कम 4%, 5% कुछ तो मुझे मिलने वाला है ना,
तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज आपको ज्यादा, ध्यान रखना, जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है लाइक बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो कम देती है, बट इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आपसे ज्यादा पैसा उठाने के लिए आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं, ज्यादा रिटर्न ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा पैसा मिलता है। द फाइनेंशियल सिस्टम एंश्योर दैट ट्रांसम्यूटेड इफेक्ट इज जनरेटेड विद इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, आपने एक जगह पैसा दे दिया, वो मल्टीपल लेवल पे ग्रो होता जाएगा, जैसे जैसे वो ग्रो होगा अल्टीमेटली इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ेगी? देखो, मैंने एक जगह पैसा लगाया, मिस्टर अंबानी ने क्या किया, 1000 लोगों में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वालों के पास सैलरी के थ्रू पैसा आया, उनके पास और इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो फर्दर उन्होंने भी इन्वेस्ट किया। तो एक बार पैसे का फ्लो जब शुरू हो जाता है तो वो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ भी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न ब्रॉड हो जाता है, ब्रॉडली लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है, एग्जैक्ट दैट थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो। चलो जी, उसके बाद आता है कि साउंड फाइनेंशियल सिस्टम होने से फाइनेंशियल सर्विसेज भी मिलती हैं। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल सिस्टम ही नहीं होता, आप किसी से शेयर डिबेंचर खरीदते, शेयर पर शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते नहीं करते, वो सर्विसेज ही तो हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द वेरियस फाइनेंशियल सर्विस टू द पीपल। लोगों को भी सर्विस मिलती है, कैसे? कंपनीज ने इतना पैसा कमाया, कंपनी ने ढेर करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, अब कंपनी ने इन्वेस्ट किया तो बैंक उन पैसे का क्या करेगा? बैंक आपको ही अल्टीमेटली लोन प्रोवाइड करने वाला है, तो लोगों को क्या मिल गया? फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होने की वजह से क्या मिल गया? सर्विसेज मिल गई। कौन सी सर्विसेज मिल गई? ग्रोसरी सर्विसेज मिल गई, ज्वेलरी की सर्विसेज मिल गई, प्लम्बर की सर्विसेज मिल गई? नहीं, मुझे सर्विसेज मिली फाइनेंशियली, मुझे बोरोइंग इजिली मिलने लग गई। द इंट्रोडक्शन ऑफ चेक एंड ड्राफ्ट, मुझे सर्विसेज कैसे मिली? चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, जिसकी वजह से मॉनेटरी ऑपरेशन स्मूथली कंडक्ट हो पाते हैं। मॉनेटरी ऑपरेशन चेक्स वगैरह की वजह से स्मूथली कंडक्ट हो पाते हैं। द सेविंग टाइम एंड लेबर कॉस्ट, इकोनॉमिक एंड ई बिजनेस आर ग्रेजुअली डेवलपिंग। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे सेविंग बढ़ती गई, लेबर कॉस्ट कम होती गई, ठीक है, ई कॉमर्स भी बढ़ता गया, ई बिजनेस भी बढ़ता गया, और धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ती चली गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ साउंड फाइनेंशियल सिस्टम। क्या फिनिश हुआ है यहाँ पे हमारा? सिग्निफिकेंस ऑफ साउंड फाइनेंशियल सिस्टम। कौन कौन से पॉइंट पढ़े हमने? चलो फटाफट से देख लो एक बार। हमने पढ़ा सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर पढ़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, एलोकेशन ऑफ फंड, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, और लास्ट हमने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल सर्विसेज हमें मिल रही हैं। आई होप आपको लेक्चर में समझ आया है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज लाइक द लेक्चर सो दैट it can spread out to many more students who are in need of these lectures. I know बहुत सारे people अभी भी हैं जिनके पास still they in need of these lectures but available नहीं हो पा रहे हैं। आप जितना ज्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, ये लेक्चर्स उनके पास भी पहुंचेंगे। तो प्लीज हेल्प अदर्स ऑल्सो सो दैट आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स ग्रो कर पाए, और भी स्टूडेंट्स इसकी मदद ले पाए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, लाइक द वीडियोस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।